इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार की रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 9 पुलिस निरीक्षकों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। आज एसीएस गृह और डीजीपी की बैठक में अनिवार्य सेवानिवृत्ति वाले नामों पर मोहर लग गई है। अब यह सूची भेजी जाएगी कार्मिक विभाग के पास। इसके बाद 9 पुलिस निरीक्षकों की अनिवार्य स्वीकृति के सेवानिवृत्ति के आदेश जारी होंगे। जिन 9 पुलिस निरीक्षकों का रिकॉर्ड बेहद खराब, उन्हें मिलेगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। और ये अपने आप में एक्सक्लूसिव है, क्योंकि जिनकी परफॉर्मेंस बेहद खराब, जो सरकार की नीति और रीति को जमीन पर नहीं ला पा रही, जो योजनाओं को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही, जो पुलिस अधिकारी पूरे रिकॉर्ड को खराब कर रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बेहद खराब है, उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति होगी। इस वक्त की बड़ी खबर और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। मेरे सहयोगी डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ और क्या इसको ऐसे समझे कि अब टास्क आधारित परफॉर्मेंस तय होगी और जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति होगी? और क्या इसके लिए भी कोई टाइम पीरियड है कि इतने साल की सेवाओं के बाद ये होगा, इतनी उम्र के बाद होगा? विजेंद्र, ये प्रक्रिया पुलिस में पुरानी है और ये हर साल होने वाली एक्सरसाइज है कि जो पुलिसकर्मी जिनका सेवा रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है और उनको एक तरीके से निकृष्ट मानते हो, पुलिस मुख्यालय अधिकारी के बिल्कुल निकृष्ट है, किसी पैरामीटर पर खरा नहीं उतर रहे, उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है। इस बार अंतर ये रहा है कि एक तो टाइम बाउंड हुआ है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने निर्देश दिए थे डीजीपी को कि समय के साथ ये चयन कर लिया जाए कि कौन से पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे हैं जिनको पुलिस सेवा से बाहर करना है, जिनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। उसके बाद एक चयन समिति बनाई गई, जो विवेन कुमार पांडे एडीजी है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। उस कमेटी ने रिकॉर्ड खंगाले, देखा कि कौन से पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे हैं जिनको चार्जशीट बहुत ज्यादा मिली हुई है, जो बार बार एपीओ हुए हैं, बार बार जिन पर चार्जेस लगे हैं। जांच में ये पाया गया है कि उनका कहीं ना कहीं लिप्तता थी, जो आउट ऑफ वे काम होते हैं पुलिस में, जो नैतिकता के काम नहीं माने जाते। उन सभी पैरामीटरों को चेक करने के बाद नाम भेजे गए थे गृह विभाग को। और आज एसीएस होम आनंद कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें डीजीपी युवा साहू भी शामिल हुए, एडीजी विजिलेंस भी शामिल हुए। और इस बैठक में उन सभी नामों पर सहमति बन गई जो पुलिस मुख्यालय ने भेजे थे कि हाँ, ये नाम सही है, इनका रिकॉर्ड। क्या इनके नामों का खुलासा अभी हुआ है या फिर अभी वक्त लगेगा? अरे, के नामों का खुलासा अभी नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सीक्रेट प्रक्रिया है विजेंद्र। ये फर्स्ट इंडिया की क्रेडिबिलिटी है कि हमने बैठक के बाद वो संख्या बता दी कि कितने लोगों को कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है, वरना संख्या भी कई बार पता नहीं लगती। लेकिन 9 लोग हैं और उन 9 लोगों का चयन कर लिया गया है। और अब ये जो फाइल है वो कार्मिक विभाग को भेजी जाएगी। कार्मिक विभाग से अनुमति मिलने के बाद इन सभी 9 अधिकारियों को, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। अच्छा शिवेंद्र, एक सवाल जो सप्लीमेंट्री था वो ये था कि भाई इसके लिए कुछ मापदंड होते हैं कि कितने साल की सेवाओं के बाद आंकलन किया जाता है? बिल्कुल, इसके पैरामीटर होते हैं। उन्हीं पैरामीटरों पे विजेंद्र का चयन होता है। ये भी पैरामीटर होते हैं कि अगर मान लीजिए किसी इंस्पेक्टर को सिर्फ एक ही चार्जशीट मिली है, एक ही बार वो दंडित हुआ है, तो उसका नाम नहीं लेना। अगर वो 3 बार दंडित हुआ है, एक ही जैसे अपराध के लिए दंडित हुआ है उच्च अधिकारी से, तो उसका नाम लेना है। पूरा पैरामीटर है। उन पैरामीटरों को चेक करने के बाद बहुत ही कह सकते हैं कि महीन विश्लेषण होता है। बहुत जल्दबाजी की प्रक्रिया नहीं है। 2 महीने से पूरी प्रक्रिया चल रही थी। अच्छा, इसकी कोई संभावना होती है कि किसी को आप अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कहें और वो उस आदेश को चैलेंज कर दे? देखिए, ये संभावना पूरी होती है। कई ऐसे भी लोग हैं जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद कोर्ट से स्टे लेकर आए हैं, वापस नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये होता है अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश आने के बाद, जब कार्मिक विभाग से ऑर्डर जारी होंगे, उसके बाद वो प्रोसेस है। अभी तो क्योंकि किसी को नाम ही नहीं पता, तो अभी कोई इस तरीके की प्रक्रिया नहीं कर सकता। शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने।